रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चौथी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली है। प्रवेश वर्मा ने भी दिल्ली कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। इसके अलावा आशीष सूद, रविंद्र राज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये तमाम नेता शपथ लेते हुए नजर आए। इसके अलावा अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। आने वाला भविष्य का नया इतिहास है, उसकी ये फाउंडेशन वाली तारीख है। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां रेखा गुप्ता पद पर काबिज हो गई हैं। 27 साल बाद दिल्ली में कमल राज देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर रही है और महिला शक्ति के हाथों में दिल्ली की कमान सौंपी गई है। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, 27 साल पहले का जिक्र करें तो उस दौरान सुषमा स्वराज बीजेपी के तौर पर बीजेपी की मुख्यमंत्री थी और नई दिल्ली की कमान संभालते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद आपको बता दें कि शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, जहां लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। इसके बाद आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ दिल्ली की सत्ता पर, जो हाल ही में आतिशी की तरफ से दिल्ली की कमान संभालते हुए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी नजर आई। इसके बाद अब एक बार फिर से 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी का वनवास 27 साल बाद खत्म हुआ और आखिरकार एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री के हाथ में दिल्ली की कमान सौंपी गई है। सवाल यह कि अब आखिरकार बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा होगा, क्योंकि तमाम वादे जरूर किए गए थे। अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए, पंकज कुमार सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, इसके अलावा आशीष सूद, रविंद्र राज, ये तमाम वो नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। हालांकि इनकी विभागीय जिम्मेदारी क्या कुछ होगी ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यही कि जो वादे जनता से करके बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई, आखिर उन वादों को अमली जामा पहनाना कब से शुरू किया जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह से काफी दिन पहले से ही इस बात का जिक्र किया जाने लगा बीजेपी नेताओं की तरफ से कि अब बीजेपी एक्टिव मोड में है, एक बार फिर से एक्शन मोड में है सरकार, और लगातार जो जनता से वादे किए जा रहे थे उनको पूरा करने की दिशा में अग्रसर नजर आ रही है। विकसित भारत की दिशा में दिल्ली आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ा सवाल चुनावी मैदान में यही था कि यमुना आखिरकार कब साफ होगी, तो जिसको लेकर के हाल ही में एलजी ने अपनी प्राथमिकता दिखा दी है और यमुना की सफाई के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। यमुना की सफाई भी शुरू हो गई। हाल ही में हमने देखा कि यमुना के घाटों पर आरती भी देखने को मिली। हालांकि अब यमुना की पूरी तरह से सफाई कब संपन्न होगी ये एक देखना दिलचस्प विषय बना हुआ है। लेकिन इस बीच रवि किशन क्या कुछ कह रहे, सुनवा देते हैं। पूरे देश में उत्साह का माहौल, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। एक महिला को मुख्यमंत्री बनाना, राष्ट्रपति जी को बना दिए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के प्रति देश में और बहुत उत्साह, भाजपा के प्रति बड़ा सम्मान। तो दिल्ली में जब सरकार बीजेपी की वापस आई, उस दौरान जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण में जिक्र इस बात का किया कि नारी शक्ति के आशीर्वाद की उन्हें हमेशा जरूरत रहती है और नारी शक्ति के आशीर्वाद की वजह से ही जो उपलब्धि बीजेपी के पास में है, जो ख्याति बीजेपी के पास में है, उसके पीछे उन्होंने नारी शक्ति को ही वजह बताया। और अब आखिरकार एक बार फिर से दिल्ली की कमान नारी शक्ति के हाथ में दी है। निश्चित तौर पर विकास यहां पर संभव माना जा रहा है। रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी बनी हुई है। रिया, एक बार फिर से दिल्ली की कमान नारी शक्ति के हाथ में, महिला सशक्तिकरण का एक और उदाहरण। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही महिलाओं को ज्यादातर तवज्जो देती आई है और ऐसे में कहीं ना कहीं पर दिल्ली में सीएम चेहरे के रूप में महिला का चुनाव करना एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो जनता के बीच में जाता है। हालांकि रेखा गुप्ता ने सीएम पद की जो शपथ है वो ले ली है, तो कहीं ना कहीं पर उससे बहुत ज्यादा उत्साह ना सिर्फ आम जन में देखने को मिला, बल्कि जो मौके पर मौजूद महिलाएं यहाँ पर समारोह में थी उनके अंदर भी काफी ज्यादा उमंग थी। सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी नजर आती है जिसमें कि एक आम कार्यकर्ता जो है और ऊपर से एक महिला जिस पर विश्वास जताया गया, ऐसे शहरों को मौका जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है। और महिलाओं ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी महिलाओं को लेकर बहुत से अधिकार जो है वो अपने कार्यकाल में दिलाए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं पर महिला जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आने लगी है, क्योंकि
देश की राजधानी दिल्ली में अब सीएम चेहरे के रूप में एक महिला यानी कि जो रेखा गुप्ता है वो अब दिल्ली की कमान को संभालेंगी। हालांकि महिलाओं का ये भी कहना था कि महिला होने के साथ साथ में, जैसे कि रेखा गुप्ता का भी बयान है, उनका ये कहना है कि मुझे जो जिम्मेदारी और जो विश्वास सौंपा गया है उस पर वो खरी उतरेंगी और दिल्ली में अब तक जो जनता जिन भी सुविधाओं से वंचित रह गई थी उन सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द दिल्ली वालों को देना शुरू किया जाएगा। और ऐसे में दिल्ली का जो विकास है अब कहीं ना कहीं पर सुनिश्चित है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करें तो काफी लंबे समय बाद 27 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। और खासकर सिर्फ महिला चेहरे को लेकर ही नहीं है, क्योंकि देखिए सुषमा स्वराज जो है उनके बाद आप कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली को एक महिला चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने लाकर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है, अपने बयान में ये खुद कह दिया है कि महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सम्मान देती आई है और उन्हें बराबर का जो हकदार है वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है। और उसका एकमात्र उदाहरण जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दावेदारी में कह भी रही है कि 100 दिन का जो संकल्प है उनमें दिल्ली के बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें देखिए यमुना का काम हो, साथ ही साथ में आयुष्मान योजना जो है इसको लेकर तमाम जो बिल्कुल रिया, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण जरूर पेश कर दिया गया, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया, कमान संभाल ली है और अब निश्चित तौर पर यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे पहला सवाल अब महिलाओं के मन में ये आ रहा है कि कब 2,500 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर राशि की बात करें तो इसे लेकर भी रेखा गुप्ता का एक बयान आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा भी है कि मार्च से शुरुआत हो जाएगी। 2,500 रुपए की जो वादा किया गया था, यानी कि जो एक सशक्त राशि थी उसका जो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी वो महिलाओं को मिलेगी। हालांकि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और भी कैसे बहुत सी ऐसी सुविधाएं देने की घोषणा, 6 किट जो है पालन पोषण की और उसके अलावा लगभग 22,000 का जो धनराशि है उसे देने की बात की गई थी। और ये जो सभी चीजें हैं उन्हें धीरे चलकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिल्ली में लागू भी किया जाएगा। हालांकि अभी जो विशेष रूप से कहा गया था कि 2,500 की जो राशि है वो महिलाओं को मिलेगी, तो उसका ऐलान जो है वो कहीं ना कहीं पर हो चुका है और मार्च से महिलाओं के जो खाते हैं बिल्कुल बिल्कुल रिया, इस बीच अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, दिल्ली की कमान हाथ में आने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर पहला बयान रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया 8 मार्च, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन महिलाओं के खातों में पहली राशि आ जाएगी। इस दौरान तरुण जो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं आपको। रिया वापस आएंगे। विश्वास है, कितना आदर है, कितना स्नेह है, ये स्पष्ट दिख रहा था। और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। अब दिल्ली तैयार है विकसित भारत के विकसित कैपिटल बनने की ओर, विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी के संकल्प, गरीबों के प्रति उनकी कमिटमेंट, गरीब, किसान, युवा व महिला के प्रति उनका संकल्प इस सरकार के लिए मार्ग बनाएगा। और निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर विकसित भारत को पूरा करने वाली, विकसित भारत की विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की शुरुआत आज हो गई। केजरीवाल सरकार के जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसको काफी उठाया था। ऐसा है कि दिल्ली की जनता ने जनादेश में आपदा और कापदा को सजा दी है और ये सजा स्पष्ट है कि अब शहंशाह, अहंकार के शहंशाह, शीश महल में बैठे शहंशाह नहीं चलेंगे, जनता के सेवक काम करेंगे।